3 साल हो गए अर्नव, और आज मुझे समझ आया कि तुम मेरी औकात के लायक ही नहीं थे। तुम्हारी महीने की सैलरी मेरे एक दिन के खर्च के बराबर भी नहीं है अर्नव। ले ले, ये रख ले अर्नव, कम से कम आज सबके सामने भिखारी की तरह खड़ा तो नहीं रहेगा। तुम्हारे जैसे आदमी के सपने भी तुम्हारी औकात जैसे सस्ते होते हैं। सच बताऊं अर्नव, तुम्हें इस हालत में देखकर प्यार नहीं, सिर्फ दया आती है। रिश्ता निभाने के लिए सिर्फ प्यार नहीं, स्टेटस भी चाहिए, जो तुम्हारे पास कभी था ही नहीं। तुम्हारी सैलरी मेरे एक दिन की शॉपिंग से कम है अर्नव, और तुम मुझसे बराबरी की उम्मीद रखते हो, 2 कौड़ी के आदमी। आज के बाद मेरा नाम तुम्हारे साथ जुड़ा रहा तो वो मेरी सबसे बड़ी बेइज्जती होगी। मुझे शर्म आती है ये सोचकर कि मैं 3 साल तक तुम्हारी पत्नी थी अर्नव। साइन करो और मेरी जिंदगी से निकल जाओ। तुम अब मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। शहर के सबसे मशहूर स्काईलाइन गार्डन रेस्टोरेंट में रोशनी जगमगा रही थी। टेबल नंबर 27 पर एक आदमी खड़ा था। सादा सफेद शर्ट, घड़ी भी साधारण, हाथ में लाल गुलाबों का गुलदस्ता, आंखों में उम्मीद। वह था अर्नव। 3 साल पहले इसी जगह उसकी शादी की शुरुआत हुई थी। आज तीसरी सालगिरह थी, लेकिन उसकी पत्नी कृतिका यह नहीं जानती थी कि जिसे वह एक मामूली साइट इंजीनियर समझती है, वही देश की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी रायजादा इंफ्रा ग्रुप का असली मालिक है। 3 साल से अर्नव अपनी पहचान छुपाकर जी रहा था। वह देखना चाहता था, क्या कोई औरत उसे उसके पैसे के बिना भी प्यार कर सकती है? उसने जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली। उसमें उसकी मां की दी हुई खानदानी अंगूठी थी। आज सब सच बता दूंगा, वह मुस्कुराया। तभी हाई हील्स की आवाज आई। कृतिका सामने आकर खड़ी हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर न प्यार था, न मुस्कान, सिर्फ ठंडा घमंड। अर्नव ने गुलदस्ता आगे बढ़ाया। हैप्पी एनिवर्सरी कृतिका। कृतिका ने गुलदस्ता लिया, 1 सेकंड देखा और मेज पर पटक दिया। ये सस्ता ड्रामा बंद करो अर्नव। अर्नव चौंक गया। क्या हुआ? कृतिका ने बैग से फाइल निकाली और मेज पर पटक दी। इन पर साइन कर दो, ये हमारे डिवोर्स पेपर्स हैं। अर्नव के पैरों तले जमीन खिसक गई। डिवोर्स? किस बात का डिवोर्स? कृतिका, 3 साल का रिश्ता क्या इतना सस्ता था? कृतिका ठाका मारकर हंसी। रिश्ता? तुम रिश्ता निभाने लायक हो भी? 3 साल से मैं एक ऐसे आदमी के साथ रह रही हूं जिसकी अपनी कोई औकात नहीं, एक मामूली इंजीनियर जिसकी महीने की सैलरी मेरे एक दिन के शॉपिंग बिल से कम है। अर्नव की आवाज भर्रा गई। पैसे ही सब कुछ नहीं होते। कृतिका झुक कर बोली, पैसे ही सब कुछ होते हैं, और तुम कुछ भी नहीं हो। तभी पीछे से ताली की आवाज आई। ब्रेव कृतिका, सच बोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। महंगे सूट में एक आदमी उनकी टेबल पर आ खड़ा हुआ। विराज मलिक। वह अर्नव के पास आया, उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसा। तो तुम हो वो पति जिसने मेरी गर्लफ्रेंड को 3 साल तक गरीबी में रखा? अर्नव ने कृतिका की तरफ देखा। ये क्या कह रहा है? कृतिका ने बिना झिझक कहा, हां, मैं विराज से प्यार करती हूं, और उसने मुझे वो दिलाया जो तुम कभी नहीं दे पाए, करोड़ों का मेगा प्रोजेक्ट। अर्नव समझ गया, जिस कॉन्ट्रैक्ट को उसने खुद अप्रूव किया था, उसी का घमंड आज उसकी पत्नी कर रही है। विराज ने जेब से RS 500 का नोट निकाला और अर्नव की जेब में ठूंस दिया। ले भाई, तलाक के बाद काम आएगा, कल भूखे मत सोना। पास बैठे लोग हंस पड़े। कृतिका ने पेन उठाया, उसकी तरफ फेंका। साइन करो और मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। तुम जैसे फटीचर के साथ मेरा नाम जुड़ा है, सोचकर घिन आती है। अर्नव की आंखों में पानी था, मगर आवाज शांत। 3 साल सिर्फ पैसों की वजह से? कृतिका बोली, तुम्हारी हैसियत मेरे जूतों की धूल से भी कम है। जिस रायजादा ग्रुप का नाम सुनकर लोग खड़े हो जाते हैं, तुम जैसे लोग वहां सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं बन सकते। अर्नव हल्का सा मुस्कुराया, दर्द भरी मुस्कान। उसने पेन उठाया और साइन कर दिए। कृतिका ने गुलाब जमीन पर फेंक दिए, हील से कुचल दिए। आरसी हंसों के फूल, विराज मेरे लिए विदेश से फूल मंगवाता है। विराज ने उसे बाहों में भर लिया। दोनों हंसते हुए चले गए।
रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया। अर्नव अकेला खड़ा था। कुचले फूल, टूटे कागज, टूटा दिल। तभी पीछे से एक आवाज आई। जिस औरत को आदमी की कीमत सिर्फ उसकी जेब से होती है, वो कभी किसी की नहीं हो सकती। अर्नव ने मुड़कर देखा। एक लड़की खड़ी थी, आंखों में आत्मविश्वास, चेहरे पर सख्ती। मेरा नाम माया कपूर है। अर्नव चुप रहा। माया आगे बढ़ी। मैंने सब देखा। जितनी बेइज्जती आज तुम्हारी हुई है, उतनी शायद दुश्मन की भी नहीं होती। अर्नव ने थके स्वर में पूछा, तो आप मुझसे ये सब क्यों कह रही हैं? माया ने बिना घुमाए सीधा कहा, क्योंकि मुझे 1 साल के लिए पति चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड। अर्नव ने पहली बार हैरानी से उसकी तरफ देखा। माया बोली, क्या तुम मुझसे शादी करोगे अर्नव? हवा जैसे थम गई। गार्डन रेस्टोरेंट अब लगभग खाली हो चुका था। टेबल पर बिखरे तलाक के कागज, जमीन पर कुचले हुए गुलाब, और बीच में खड़ा अर्नव, जिसकी आंखों में अब आंसू नहीं, सन्नाटा था। माया कपूर उसके सामने खड़ी थी। उसने फिर कहा, मैं मजाक नहीं कर रही अर्नव, मुझे सच में तुमसे शादी करनी है, 1 साल के लिए। अर्नव ने धीमे स्वर में पूछा, क्यों? दुनिया में और कोई नहीं मिला तुम्हें? माया हल्का सा हंसी, मगर वह हंसी थकी हुई थी। मिले बहुत, पर सब बिके हुए थे। किसी को पैसा चाहिए था, किसी को मेरा नाम, किसी को मेरी कंपनी। वह थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो बिके नहीं, और आज मैंने देखा तुम्हें खरीदा नहीं जा सकता। अर्नव की आंखों में पहली बार हल्की चमक आई। तुम मुझे जानती भी नहीं, माया बोली। जानने के लिए 3 साल नहीं, 3 मिनट काफी होते हैं। जिस आदमी ने इतनी बेइज्जती के बाद भी हाथ नहीं उठाया, वो कमजोर नहीं होता, खतरनाक होता है। अर्नव चुप रहा। माया ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मेरी सौतेली मां मेरी जबरदस्ती शादी करवाना चाहती है रुद्र खन्ना से। अगर वह शादी हो गई तो मेरी कंपनी का 50% हिस्सा उसके हाथ में चला जाएगा। तो? अर्नव ने पूछा। तो मुझे एक पति चाहिए, लीगल पति, सिर्फ 1 साल के लिए, ताकि मैं उस शादी से बच सकूं। वह आगे झुकी। मैं तुम्हें हर साल 50 लाख दूंगी, रहने के लिए पेंट हाउस, गाड़ी, स्टेटस, सब कुछ। अर्नव हल्का सा मुस्कुराया। अभी अभी मेरी पत्नी मुझे आर्स 500 देकर गई है, और तुम मुझे 50 लाख ऑफर कर रही हो। माया ने गंभीर होकर कहा, मैं तुम्हें खरीद नहीं रही, सौदा कर रही हूं, फर्क होता है। कुछ पल सन्नाटा रहा। अर्नव ने जमीन पर पड़े कुचले फूलों को देखा। कृतिका की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, तुम्हारी औकात मेरे जूतों की धूल से भी कम है। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। उसने सिर उठाया। शादी कब करनी है? माया ने राहत की सांस ली। जितनी जल्दी हो सके। कल सुबह कोर्ट में सरकारी दफ्तर का साधारण दफ्तर था ना, बैंड, ना बाजा, ना फेरे, ना रिश्तेदार, सिर्फ 2 लोग और एक कॉन्ट्रैक्ट। रजिस्ट्रार ने चश्मा ठीक करते हुए पूछा, आप दोनों अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं? माया बोली, जी। अर्नव ने शांत स्वर में कहा, जी। कागज आगे बढ़ाए गए। माया ने साइन कर दिए। अर्नव ने पेन उठाया, 1 सेकंड रुका, फिर साइन कर दिए। रजिस्ट्रार मुस्कुराया, बधाई हो, अब आप दोनों कानूनी रूप से पति पत्नी हैं। माया ने पहली बार हल्का सा मुस्कुराकर अर्नव की तरफ देखा, लेकिन उसी पल बाहर ब्रेक लगने की तेज आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा। काले रंग की लग्जरी कार ऑफिस के बाहर रुकी थी। दरवाजा खुला। पहले विराज उतरा, फिर कृतिका। कृतिका के हाथ में फाइल थी। वह अंदर आई, और जैसे ही उसकी नजर अर्नव और माया पर पड़ी, वह रुक गई। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वाह अर्नव, कमाल है। वह ताली बजाने लगी। कल रात तलाक, और आज दूसरी शादी। इतनी जल्दी नई शिकार ढूंढ ली। विराज हंस पड़ा। लगता है गरीब होने का इलाज मिल गया इसे। माया आगे बढ़ी, जुबान संभाल कर बात करो। कृतिका ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। ओह, तो तुम हो नई बीवी। तुम्हें पता भी है तुम किससे शादी कर रही हो? एक मामूली इंजीनियर जो मेरी सैलरी पर पलता था। माया ने अर्नव का हाथ पकड़ लिया। अब ये मेरे पति हैं, और इनके बारे में एक शब्द भी गलत बोला तो अच्छा नहीं होगा। कृतिका ठाका मारकर हंसी। पति? यह तुमने कूड़ा चुन लिया। उसने बैग से एक अंगूठी निकाली और अर्नव के पैरों के पास फेंक दी।
ये सगाई की अंगूठी वापस ले लो। अब मेरे पास विराज की दी हुई डायमंड रिंग है, तुम्हारी औकात वाली नहीं। विराज ने जेब से गोल्डन कार्ड निकाला, अर्नव के सामने लहराया। देख रहे हो, रायजादा इंफ्रा की ग्रैंड पार्टी का गोल्ड कार्ड। वहां शहर के राजा आते हैं, तुम जैसे भिखारी नहीं। अर्नव ने कार्ड देखा और मन ही मन मुस्कुराया, क्योंकि वह कार्ड उसी ने भेजा था। उसने माया की तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, कल की पार्टी बहुत खास होने वाली है। माया ने पूछा, क्यों? अर्नव बोला, क्योंकि कल बहुत से लोगों को उनकी औकात पता चलने वाली है। कृतिका हंसती हुई बोली, औकात? तुम्हारी? पार्टी में घुस भी नहीं पाओगे। वह विराज का हाथ पकड़कर बाहर चली गई। अर्नव ने जमीन से अंगूठी उठाई, मुट्ठी में बंद कर ली। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, ठंडी आग जल रही थी। शहर का सबसे आलीशान 7 स्टार होटल आज रोशनी से नहा रहा था। पूरी बिल्डिंग हीरे की तरह चमक रही थी। लाल कालीन बिछा था, मीडिया कैमरे चमक रहे थे। देश के बड़े उद्योगपति, राजनेता, सेलिब्रिटी सब आमंत्रित थे। ये वही रात थी जब रायजादा इंफ्रा ग्रुप का रहस्यमयी चेयरमैन पहली बार दुनिया के सामने आने वाला था। काली लग्जरी कार गेट पर आकर रुकी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। पहले विराज उतरा, फिर कृतिका। कृतिका ने भारी डायमंड गाउन पहना था, चेहरे पर घमंड, चाल में अहंकार। उसने गोल्डन कार्ड हवा में लहराया। देखा विराज, आज सबके सामने मेरा नाम लिया जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट ने मुझे शहर की टॉप बिजनेस वुमन बना दिया। विराज मुस्कुराया, और उस लूजर अर्नव को देखना, अगर गेट तक भी आ गया ना तो गार्ड्स ही भगा देंगे। दोनों हंस पड़े। थोड़ी दूरी पर एक ब्लैक कार आकर रुकी। ड्राइवर उतरा, दरवाजा खोला। पहले माया उतरी, रेड वेलवेट गाउन, डायमंड ईयररिंग्स, रॉयल पर्सनैलिटी। फिर अर्नव उतरा, साधारण ब्लैक सूट में, मगर उसकी चाल में अजीब सा आत्मविश्वास था। माया ने धीरे से पूछा, अर्नव, हमारे पास कार्ड तो है नहीं, अंदर कैसे जाएंगे? अर्नव हल्का मुस्कुराया, आज हमें कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस देखती जाओ। जैसे ही अर्नव आगे बढ़ा, सिक्योरिटी गार्ड ने हाथ रोक दिया। ओए, रुक, कार्ड दिखा। अर्नव शांत खड़ा रहा। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हंसा। कहाँ घुस रहा है? ये कोई शादी ब्याह का टेंट नहीं, रायजादा ग्रुप की पार्टी है। पीछे खड़े कुछ लोग हंस पड़े। तभी पीछे से कृतिका और विराज आए। कृतिका ने अर्नव को देखा और जोर से हंस पड़ी। देखा विराज, कहाँ था ना, ये अपनी बेइज्जती कराने जरूर आएगा। विराज ने गार्ड से कहा, भाई, इन भिखारियों को हटाओ, यहां खड़े रहने से भी हवा गंदी हो रही है। गार्ड अर्नव को धक्का देने ही वाला था कि माया आगे आ गई। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। हाथ नीचे। गार्ड चौंक गया। मैडम, बिना कार्ड। माया बोली, तुम्हें पता भी है तुम किसे रोक रहे हो? तभी होटल के अंदर से मैनेजर भागता हुआ बाहर आया। वह सीधे माया के सामने आकर झुक गया। मैम, आई एम सो सॉरी, हमें पता नहीं था आप आने वाली हैं। पूरा गेट सन्नाटे में डूब गया। कृतिका की हंसी वहीं रुक गई। मैनेजर गार्ड पर चिल्लाया, आंखें खोलकर देखा करो, ये मिस माया कपूर हैं, कपूर ग्लोबल ग्रुप की चेयरपर्सन। गार्ड के हाथ कांप गए। सॉरी मैम, पहचान नहीं पाया। माया ने ठंडी नजर से देखा। पहचानना सीखो, वरना नौकरी पहचान नहीं पाएगी। गार्ड पीछे हट गया। कृतिका के हाथ से गोल्ड कार्ड गिर गया। वह माया को घूर रही थी। तुम कपूर ग्रुप वाली माया कपूर हो? माया ने जवाब नहीं दिया, बस अर्नव का हाथ पकड़कर बोली, चलो। दोनों लाल कालीन पर चलते हुए अंदर जाने लगे। जाते जाते अर्नव रुका, मुड़ा और कृतिका को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। वह मुस्कान ताना नहीं थी, चेतावनी थी। कृतिका का दिल धड़क उठा। ग्रैंड बॉलरूम झूमरों से जगमगा रहा था। सैकड़ों मेहमान, लाइव ऑर्केस्ट्रा, मीडिया, सब इंतजार कर रहे थे उस शख्स का जिसे दुनिया मिस्टर रायजादा कहती थी, लेकिन किसी ने आज तक देखा नहीं था। कृतिका विराज से फुसफुसाई, भले ही माया अमीर हो, असली ताकत तो रायजादा ग्रुप के पास है। जब स्टेज पर मेरा नाम आएगा, तब देखना इन दोनों का चेहरा। विराज हंसा, आज की रात हमारी है। उसी पल स्टेज पर रोशनी पड़ी। पीए ने माइक संभाला,
लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर रायजादा की तरफ से 2 बड़ी घोषणाएं होने वाली हैं। कृतिका की सांसें तेज हो गईं। उसे लगा अब उसका नाम गूंजेगा। ग्रैंड बॉलरूम में सन्नाटा छा चुका था। सैकड़ों लोग स्टेज की तरफ देख रहे थे। रोशनी माइक पर खड़े पीए पर टिक गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर रायजादा की तरफ से पहली आधिकारिक घोषणा। कृतिका ने अपनी ड्रेस ठीक की, विराज की तरफ देखा और हल्का मुस्कुराई। उसे पूरा यकीन था अब उसका नाम लिया जाएगा। पीए ने फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया। रायजादा इंफ्रा ग्रुप ने शहर के 7 स्टार होटल प्रोजेक्ट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट वर्मा बिल्ड कॉर्प को देने का निर्णय लिया था। कृतिका की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। पूरा हॉल फुसफुसाहट से भर गया। कृतिका की मुस्कान उसी पल जम गई। वाट! उसके होंठ कांप गए। विराज हक्का बक्का रह गया। ये कैसे हो सकता है? कृतिका घबराकर बोली, नहीं, ये गलती है, ऐसा नहीं हो सकता। विराज, कुछ करो। तभी पीछे से एक शांत आवाज आई, गलती नहीं है, फैसला है। कृतिका ने मुड़कर देखा। अर्नव उसके पीछे खड़ा था, चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान। तुम? कृतिका हकलाई। अर्नव धीरे से बोला, कल तुमने कहा था ना, देखना तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलता है। आज देख लिया। कृतिका गुस्से से चीखी, तुम होते कौन हो कॉन्ट्रैक्ट रुकवाने वाले? अर्नव कुछ बोलता, उससे पहले पीए की आवाज फिर गूंजी और दूसरी घोषणा। हॉल फिर शांत हो गया। हमें अभी अभी जानकारी मिली है कि कपूर ग्लोबल ग्रुप की चेयरपर्सन मिस माया कपूर का विवाह हाल ही में हुआ है। लोग माया की तरफ देखने लगे। इस खुशी में मिस्टर रायजादा ने कपूर ग्रुप के साथ मल्टी बिलियन पार्टनरशिप साइन करने का फैसला किया है, इसे वेडिंग गिफ्ट के रूप में। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। माया खुद हैरान रह गई। उसने अर्नव की तरफ देखा। ये क्या हो रहा है? अर्नव बस मुस्कुराया, लेकिन कृतिका और विराज के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। जिस कॉन्ट्रैक्ट के दम पर कृतिका ने तलाक दिया, वही अब अर्नव की नई पत्नी की झोली में जा चुका था। कृतिका बड़बड़ाई, नहीं, ये सब कैसे? असली मिस्टर रायजादा कहाँ हैं? जैसे उसके मन की बात सुन ली गई हो। स्टेज पर खड़े पीए ने अंतिम घोषणा की, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वक्त आ गया है उस शख्स से मिलने का जिसने रियल एस्टेट की दुनिया को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। पूरे हॉल की लाइट्स धीमी हो गईं। स्पॉटलाइट घूमती हुई भीड़ पर पड़ी और आकर ठहर गई। अर्नव पर। पीए की आवाज गूंजी, प्लीज वेलकम चेयरमैन ऑफ रायजादा इंफ्रा ग्रुप। 1 सेकंड का सन्नाटा। मिस्टर अर्नव सिंह रायजादा। हॉल तालियों से गूंज उठा। माया की सांस रुक गई। विराज पीछे हट गया और कृतिका पत्थर बनकर खड़ी रह गई। जिस आदमी को उसने फटीचर कहा था, वही आज पूरे साम्राज्य का मालिक बनकर स्टेज की ओर बढ़ रहा था और उसके हर कदम के साथ कृतिका का घमंड टूटता जा रहा था। पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। स्पॉटलाइट में खड़ा था वही आदमी जिसे कल तक फटीचर कहा गया था, अर्नव सिंह रायजादा। वह धीमे धीमे स्टेज की सीढ़ियां चढ़ा। हर कदम किसी के घमंड पर चोट था। माया नीचे खड़ी थी, स्तब्ध, मगर उसकी आंखों में गर्व था। अर्नव ने माइक संभाला। उसकी आवाज भारी मगर स्थिर थी। दुनिया मुझे एक अमीर बिजनेसमैन के रूप में जानती है, लेकिन पिछले 3 साल मैंने एक साधारण इंसान बनकर बिताए। पूरा हॉल शांत था। मैं ढूंढ रहा था एक ऐसा रिश्ता जिसमें मेरे नाम नहीं, मेरे दिल की कीमत हो। उसकी नजर भीड़ में खड़ी कृतिका पर जा टिकी। लेकिन मुझे क्या मिला? सन्नाटा, अपमान, ताने और वो तलाक जिसमें 3 साल का रिश्ता अरब 500 में तौला गया। लोग फुसफुसाने लगे। कृतिका के हाथ कांपने लगे। अर्नव आगे बोला, कृतिका, तुमने मुझे उस आदमी के लिए छोड़ा जिसकी पूरी हैसियत मेरे एक दिन के मुनाफे से कम है। विराज का चेहरा झुक गया। तुमने कहा था मेरी औकात तुम्हारे जूतों की धूल से कम है। अर्नव रुका, फिर ठंडे स्वर में बोला, आज वही धूल तुम्हारे घमंड पर बैठ चुकी है। हॉल में हलचल हुई। कृतिका रोते हुए स्टेज की तरफ भागी। अर्नव, प्लीज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मुझे वापस अपना लो। वह उसके पैरों के पास गिर गई। मैं विराज को छोड़ दूंगी, मुझे एक मौका दे दो।
पूरा हॉल यह दृश्य देख रहा था। कल तक जो औरत उसे भिखारी कह रही थी, आज उसी के पैरों में थी। अर्नव ने नीचे झुककर उसकी तरफ देखा। आंखों में नफरत नहीं, बस ठंडी दूरी थी। मौका तो मैंने तुम्हें 3 साल दिया था कृतिका। तुमने मुझे नहीं, मेरी गरीबी को तलाक दिया था। वह सीधा खड़ा हो गया। उसी पल माया स्टेज पर आई। अर्नव ने बिना झिझक उसका हाथ पकड़ लिया। माया चौंकी, मगर पीछे नहीं हटी। अर्नव ने माइक में कहा, दुनिया सुन ले, जिस दिन मेरा दिल टूटा उसी दिन मुझे मेरी किस्मत मिल गई। उसने माया की तरफ देखा। इसने मुझसे मेरे नाम के लिए शादी नहीं की, बल्कि उस वक्त साथ दिया जब मैं सबकी नजर में कुछ भी नहीं था। माया की आंखें भर आईं। अर्नव ने उसका हाथ और कस लिया। माया कपूर सिर्फ मेरी बिजनेस पार्टनर नहीं, मेरी पत्नी है, और आज से मेरे साम्राज्य की महारानी भी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कृतिका रोते हुए बोली, अर्नव प्लीज मुझे मत छोड़ो। अर्नव ने गार्ड्स की तरफ देखा। आवाज सख्त हो गई, इन दोनों को बाहर निकालो, इनकी मौजूदगी मेरे जश्न का अपमान है। गार्ड्स आगे बढ़े। विराज और कृतिका को सरेआम बाहर ले जाया गया। कृतिका चीखती रही, अर्नव मैं तुमसे प्यार करती हूं। लेकिन अब देर हो चुकी थी। पार्टी फिर शुरू हो चुकी थी। लोग अर्नव को बधाई दे रहे थे। माया उसके पास खड़ी थी। चुप। अर्नव ने धीरे से पूछा, डर तो नहीं लग रहा इस दुनिया से? माया मुस्कुराई, नहीं, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूं। अर्नव ने कहा, आज से ये कॉन्ट्रैक्ट शादी नहीं, असली रिश्ता है। अगर तुम चाहो तो। माया ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। मैं उस दिन ही समझ गई थी, जिस दिन तुमने अपमान सहकर भी सिर नहीं झुकाया, मैं सही आदमी के साथ खड़ी हूं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। दोस्तों, सच ही कहा गया है, घमंड अच्छा नहीं होता। कभी भी दौलत पर, खूबसूरती पर घमंड नहीं करना चाहिए। सुंदरता और दौलत आती जाती रहती है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या अर्नव को कृतिका को एक मौका देना चाहिए था, या अर्नव ने कृतिका को माफ न करके ठीक किया और उसने माया को चुनकर सही किया? आप क्या कहना चाहते हैं? अर्नव के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कृतिका के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? माया के बारे में आपकी जो भी राय है, जिस बारे में भी, इस कहानी के बारे में भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और करीबी लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या उसे ठेस पहुंचाना नहीं था। हम यह कहानियां आपको सिर्फ इसलिए सुनाते हैं ताकि आप लोग इन कहानियों से कुछ ना कुछ सीख सकें, एंटरटेन हो सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।